हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट होगा ईवीएस का। ईवीएस के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी नोट्स को। क्लास 5th के एनसीईआरटी नोट्स का ही हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है इस चैनल पे, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लें। और क्लास 3rd और क्लास 4th के भी एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड वीडियो को इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग एवी एकेडमी पे जाएं और वहाँ से उन सभी वीडियोज को देख लें, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट को वहाँ डिस्कस किया गया है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। हमारा चैप्टर है 5th, बीज खाते थे शिकारी पौधे, निपेथिन्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे सीटेट क्वेश्चन पूछता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे से जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेथिन्स सबसे ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। आकार कैसा होता है? तो घड़े जैसा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितनी बार प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है कि निपेथिन्स पौधा किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। घड़े से खास खुशबू निकलती हैं, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। अब कीड़े कैसे खींचे चले आते हैं? तो खुशबू की वजह से, क्योंकि इनसे ना मतलब जो घड़ा है, घड़े से एक खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से जो कीड़े हैं जो खींचे चले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये पौधे भी शिकार करते हैं, वो भी बहुत चतुराई से शिकार करते हैं, लेकिन बहुत ही चतुराई से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया आया। स्विट्जरलैंड से वेलक्रो का आइडिया आया था। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मतलब वेलक्रो का आइडिया किनको आया है, फिर वेलक्रो मतलब कौन बनाए थे? तो जॉर्ज मेस्ट्रल। ठीक है, और कब की घटना है? तो 1948 की, और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पुर्तगाल देश के व्यापारी मिर्ची को दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब कौन कौन से बीज कहाँ से आए हैं उनको जानते हैं हम लोग, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। पुर्तगाल देश के व्यापारी मिर्ची को दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी। मूंगफली, आलू और अमरूद, टमाटर दक्षिण अमेरिका के बीज हैं। यानी कि ये सभी मिर्ची भी दक्षिण अमेरिका से लाए गए थे। और इसके अलावा मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर, ये सभी भी दक्षिण अमेरिका का ही बीज है। अफ्रीका से भिंडी और भूरी भूरी कॉफ़ी लाई गई थी। अफ्रीका का बीज है भिंडी और भूरी भूरी कॉफ़ी। यूरोप से गोभी, टमाटर के बीज, यानी कि यूरोप से गोभी और टमाटर के बीज लाया गया था। असम से चाय के बीज, चीन से सोयाबीन पहुंची अमेरिका बजाती बीन, फिर आई भारत। यानी कि सोयाबीन जो है, जो चीन का बीज है, जो पहले अमेरिका पहुंची और फिर भारत आई। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत के बीज हैं। यानी कि सब जो है भारत के बीज है। चैप्टर 6 देख रहे हैं हम लोग, बूंद बूंद दरिया दरिया। 650 साल पुराना घड़सी सर यानी तालाब। सर का मतलब होता है यहाँ पे तालाब।
इसे जैसलमेर के राजा घर्षी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। मीलों तक फैले इस घर्षीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। आज से 1000 साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल-बिरूनी। ये उज़्बेकिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? उज़्बेकिस्तान से। अल-बिरूनी ने चीज़ों को देखा और लिखा। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते हैं। दरकी माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती थी। दरकी माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। तरुण भारत संघ नामक एक संस्था ने दरकी माई की मदद की। चैप्टर 7 को देखते हैं हम लोग, पानी के प्रयोग। मृत सागर को जानते हैं। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। क्वेश्चन बनता है दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन है? तो मृत सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। 1 लीटर पानी में कितना नमक पाया जाता है? 300 ग्राम नमक पाया जाता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। दांडी यात्रा के बारे में अब देखेंगे। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर टैक्स भी लगा दिया। गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो क्वेश्चन बनता है कि मतलब कि गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था दांडी यात्रा को? तो अहमदाबाद से दांडी तक का। और ये कब की घटना है? तो 1930 की। दांडी यात्रा क्यों शुरू की गई थी? तो नमक पर जो टैक्स लगा था उसको ख़त्म करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 8, मच्छरों की दावत। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन सीटेट पूछता है कि कौन कौन बीमारी जो होता है जो मच्छरों के काटने से होता है। तो आपका एग्जाम्पल दिया रहता है जिसमें आपका होगा मलेरिया, चिकनगुनिया और ये सब जो होता है जो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। अनीमिया, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है अनीमिया। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन यानी लोहा होता है। क्वेश्चन पूछता भी है कि सबसे अधिक आयरन या लोहा किन में होता है। तो ऑप्शन में आपको बहुत सारा देगा, तो आप लोग वहाँ पे घबराइएगा नहीं और यही ऑप्शन लगाना है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं इनमें आयरन यानी कि लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारा दे देता है। तपेदिक दे देगा, टीबी दे देगा, ऐसे करके रोगों का नाम दे देगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। या फिर मियादी बुखार ऐसे करके देता है, तो आप लोगों को यही लगाना है, क्योंकि मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी ही फैलती है। चलिए आगे देखते हैं। लार्वे, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से निकलते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में किन्हें मिला था? तो रोनाल्ड रोज को। कब? दिसंबर 1902 में। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ और ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। आगे देखते हैं चैप्टर 9, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो।
ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई हैं वो निम्न हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ग्रुप लीडर की क्या क्या काम है उसको जानते हैं, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उससे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य की गलती होने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ पर चलते हुए लगभग 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। रैपलिंग किसे कहते, तो अभी आप वापस उतरना बाकी था, उसी को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रची। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में पिकनिक के दौरान इन्होंने 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर खेल में चढ़ गईं, लेकिन अंधेरा होने के कारण वापस नहीं लौट पाई। गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी, तो गढ़वाल के नाकुरी गांव की। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्नीस सौ 1984 में बछेंद्री ने माउंटेनिंग एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर माथा पर कदम रखा। कब पहुंची थी ये, तो 23 मई 1984 को 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर माथा पर कदम रखा था। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। 43 मिनट रहीं वो। भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो भारत की पहली महिला और संसार की ये 5वीं महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।